उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर मायावती ने पलटवार किया है। लेकिन मायावती ने समाजवादी पार्टी को भी नहीं बख्शा। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारों को हवाई बताया, तो साथ ही यह भी कहा कि असली नारा यह है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे, सपा भाजपा से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे वे सुरक्षित भी रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो ऐसा बोलेंगे वो पिटेंगे। यूपी में 9 सीटों पर जीत की खातिर नित नए नारे कर रही सियासत के दंगल में अब मायावती भी नए नारे के साथ कूद गईं। मकसद दलित वोट पर अपनी दावेदारी बरकरार रहे, जो दूसरे पाले में जा चुके हैं उन दलितों को साथ ला सके। उपचुनाव के बहाने ही अपनी खिसकती जमीन को खत्म होने से बचा सकें। दावा ये कि सुरक्षित तभी रहेंगे जब बीएसपी से जुड़ेंगे, बचेंगे तभी जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी से दूर रहेंगे। मीडिया से मुखातिब हुई मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारों का सबब भी समझा दिया। दावा ये कि चुनाव में बीएसपी की एंट्री से बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नींद उड़ गई। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफ़ी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। लोकसभा से विधानसभा तक चुनाव दर चुनाव अपना सुपड़ा साफ करा रही बीएसपी विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रही। हालांकि कहने को उनके पास इस बार भी कुछ खास नहीं रहा, लिहाजा यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, खुद के शासनकाल को बेहतर बताया, तो बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भी खराब कह दिया। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी से सेटिंग का इल्जाम भी मर दिया। ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं इन नारों की आड़ में। तो ये दोनों पार्टियां और इनके गठबंधन यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को, मतदाताओं को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए।
तो जिनसे इन सीटों के मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी पीडीए की ताकत बढ़ी है। पीडीए एकजुट हुआ है। पीडीए अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ने लगा है। इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही परेशान नहीं है, वो दल भी परेशान है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का समर्थन करते रहे हैं, उनके कामों का समर्थन करते रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने का काम किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो या कोई अन्य दल हो, समाजवादी पार्टी पीडीए की बढ़ती ताकत से विचलित है, परेशान है, हताश है, निराश है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लचर प्रदर्शन, यूपी में इंडिया गठबंधन की बढ़त और अयोध्या में बीजेपी की हार का इशारा यही था कि पिछड़े और दलितों के एक बड़े तबके ने बीजेपी के 400 पार के नारे को संविधान और आरक्षण के लिए खतरा माना और दो लड़कों की जोड़ी के संविधान और आरक्षण बचाने के संकल्प को गले लगा लिया। बीजेपी और आरएसएस को डर सताने लगा कि जिस हिंदुत्व को सजाने संवारने में उसने दशकों बिता दिए, अगर वही नारा नाकाम हो गया तो फिर आगे की डगर मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, चुनावी राज्यों में इस नारे का पोस्टर चस्पा हो गया। आरएसएस ने भी जल्द ही इस नारे पर मंजूरी की मुहर लगा दी और फिर पीएम मोदी ने भी अपने तरीके से इस नारे को सहारा दे दिया। राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना,